हम इंडिया के लोगों में सर हिलाकर जवाब देने की आदत क्यों होती है? और क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो कि घर तो है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता? और हमारी आंखों की दोनों पलकें एक ही साथ क्यों झपकती हैं? और कोट और ब्लेजर में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे कि भाई अगली वीडियो कल ही डाल। फैक्ट नंबर 20, रिचर्ड हैरिस ये वो पर्सन है जिन्होंने हैरी पॉटर जैसी मूवीज में एक्टिंग कर चुके हैं। तो एक बार इन्होंने साल 1970 की एक नाइट में इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि ये अपनी पार्किंग में खड़ी रोल्स रॉयस कार को हमेशा के लिए भूल गए। ये भूल गए थे कि इनके पास एक रोल्स रॉयस कार भी है। तो जब 25 साल बाद इनकी डेथ हुई थी तो इनकी पार्किंग में खड़ी रोल्स रॉयस का पार्किंग का किराया 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका था और ये सारे पैसे इनकी वाइफ ने चुकाए थे। फैक्ट नंबर 19, मेल्टा नाम की एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जहाँ के सभी चर्च के बाहर 2 घड़ियां लगाई जाती हैं और दोनों में ही अलग अलग टाइम दिखाया जाता है, जिसमें से लेफ्ट वाली घड़ी सही टाइम दिखाती है और राइट वाली गलत। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो शैतान है वो 2 टाइम देखकर कंफ्यूज हो जाए और कभी भी सही टाइम पर कहीं भी ना पहुँच पाए। फैक्ट नंबर 18, डेनमार्क कंट्री की एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में लगभग 10,000 ह्यूमन ब्रेन्स को रिजर्व करके रखे गए हैं, जो कि साल 1945 से साल 1982 के बीच के हैं। और ये सभी ह्यूमन ब्रेन उन लोगों के हैं जो कि मेंटली डिस्टर्ब थे और ये ब्रेन उनकी बॉडी में से उनके रिलेटिव की परमिशन लेकर निकाले गए थे, क्योंकि साइंटिस्ट को रिसर्च करके ये पता लगाना था कि लोग पागल क्यों होते हैं और इसका क्या इलाज है। फैक्ट नंबर 17, सभी कंट्रीज के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो वो भी दोबारा रीटेस्ट दे सकता है। लेकिन साउथ कोरिया की चा सासुन नाम की ये लेडी, जिनकी एज 69 है और इनको सबसे ज्यादा टेस्ट देने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इन्होंने कई सालों की कोशिश करने के बाद 959 बार फेल होने के बाद 960 ट्रायल में पास हो गई और इतनी बार टेस्ट देने में इनके 11 लाख से भी ज्यादा का खर्चा आया था। फैक्ट नंबर 16, पुराने टाइम में इंग्लैंड के सभी घरों में कुछ इस टाइप की स्टेयर्स यानी सीढ़ियां बनाई जाती थी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि विचेस यानी चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं और उन्हें अपने पैर दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो इस टाइप की स्टेयर्स पर चढ़ नहीं सकती और इन स्टेयर्स को विचेस स्टेयर्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15, अगर आप इस बड़े टायर के नीचे आ भी जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि साल 1985 में विलियम एलवी ने एक ऐसा लो प्रेशर टायर बनाया था जो कि किसी बड़े ट्रक में लगाकर किसी इंसान पर चढ़ाया जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। बड़े टायर की वजह से व्हीकल का सारा वेट एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और नीचे आने वाले पर्सन को कुछ नहीं होता। ये लो प्रेशर टायर इतने कमाल का है कि इनके हर पॉइंट पर केवल 2 किलो वेट ही लगता है और इनका इन्वेंशन कमजोर और पतली जगहों पर चलने के लिए किया गया था। फैक्ट नंबर 14, बाइक पर राइडिंग करते टाइम हेलमेट लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हेलमेट हमें ट्रैफिक चालान से भी बचाता है और हमारी लाइफ भी बचाता है। लेकिन अगर आप बाइक पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो और वो भी बिना हेलमेट के, तो उस टाइम पर आपका फेस वीडियो में दिख रहे फेस की तरह दिखाई देगा, जो दिखने में तो काफी फनी लग सकता है लेकिन ये है बहुत डेंजरस। फैक्ट नंबर 13, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से रियल पिकाचू कौन सा है, जिसकी पूंछ पर ये ब्लैक मार्क है या जिसकी पूंछ पर कोई मार्क नहीं है, ज्यादातर लोगों ने ब्लैक मार्क वाला पिकाचू चूज किया होगा, लेकिन ये गलत है। आप पूरे इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए लेकिन आपको ऐसा पिकाचू नहीं मिलेगा जिसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क है। और इसमें से रियल कोको कोला का लोगो कौन सा है, जिसमें एक छोटा सा डैश है या जिसपे एक लहराता हुआ डैश है या जिसपे एक नॉर्मल सा डैश है? अब ज्यादातर लोगों ने इस लहराते हुए डैश को चूज किया होगा, लेकिन ये गलत है। आप पूरे इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, आपको कोको कोला के लोगो पर लहराता हुआ डैश नहीं मिलेगा। और अब जरा इस किटकैट के लोगो को देखिए, क्या किटकैट के लोगो में कोई डैश था? आप पूरे इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, आपको किटकैट के लोगो में कहीं डैश नहीं मिलेगा और इसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं और इसके आपको हजारों लाखों एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। और नेल्सन मंडेला की डेथ 5 दिसंबर साल 2013 को हुई थी, लेकिन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का ये कहना है कि उनकी डेथ साल 1991 में हुई थी और लोगों ने उनकी डेथ को टीवी पर लाइव अंतिम संस्कार भी देखा था। फैक्ट नंबर 12, ज्यादातर सभी बॉलीवुड स्टार के जो बच्चे होते हैं वो सभी धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, जिसे साल 2003 में नीता अंबानी ने स्टार्ट किया था ताकि वो टॉप इंटरनेशनल एजुकेशन मुंबई में ही प्रोवाइड कर सकें। और इस स्कूल की जो फैकल्टी है उनके पास कोई ना कोई मास्टर डिग्री होती है और मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है और उनकी सैलरी 1 लाख से लेकर 6 लाख तक होती है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 11th और 12th क्लास के बच्चों की फीस साल की 9 लाख रुपए होती है, यानी एक महीने की लगभग 80,000 रुपए। और ये स्कूल टॉप स्कूल्स में नंबर 10 पर आता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों हम सभी ने ज्यादातर लोगों ने शॉन द शिप कार्टून देखा ही होगा और हम सभी इसे एक नॉर्मल कार्टून समझते थे जिसे कि कंप्यूटर से एनिमेशन से बनाया जाता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। असल में इस कार्टून शो में जितने भी कैरेक्टर हैं उन्हें क्ले और प्लास्टिक की हेल्प से बनाया जाता है और फिर उन्हें सीन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मूव करा के हर एक मूवमेंट की पिक्चर क्लिक की जाती है, जिनको की बाद में एक साथ जोड़कर एक वीडियो बनाई जाती है और इस चीज को स्टॉप मोशन एनिमेशन कहा जाता है। और इसे करने में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है कि इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि साल 2015 में इनकी एक मूवी आई थी जिसे पूरा बनाने में 17 एनिमेटेड को 3 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ये है दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा और ये 3200 मेगापिक्सल का है। इस कैमरे को
लार्ज सिनोप्टिक सर्व टेलीस्कोप नाम से जाना जाता है और ये इतना पावरफुल है कि इसकी टोटल कैपेसिटी 260 आईफोन के बराबर है। और इनके इंजीनियर बताते हैं कि इस कैमरे की हेल्प से हम अपनी अर्थ से मून पर मौजूद एक धूल की कण की भी क्लियरली फोटो निकाल सकते हैं। और ये कैमरा अभी पूरा बनकर रेडी नहीं हुआ है और ये कैमरा NFC यानी अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 9, इस आदमी के हाथ में मौजूद इस घड़ी से कई देशों की गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है और यह है जैकब अराबो और ये जैकब एंड कंपनी के ओनर हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम ज्वेलरी एंड लग्जरी वॉचेस बनाती है। इस कंपनी के वॉचेस नॉर्मली रोनाल्डो जैसी सेलिब्रिटी खरीदते हैं। अभी इनके हाथों में जो घड़ी है इसका नाम बिलियनियर टाइमलेस है और इसे 455 फैंसी पीले डायमंड का यूज करके 3.5 सालों में बनाया गया है और इसका प्राइस 164 करोड़ 38 लाख रुपए इंडियन रुपीज है। फैक्ट नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन BHP आयरन नाम की ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है और ये ट्रेन इंडिया में चलने वाली 28 ट्रेन के बराबर है, क्योंकि एक ट्रेन में नॉर्मली 16 से 17 डिब्बे होते हैं, लेकिन इस ट्रेन के अंदर 687 कोचेज हैं और इस ट्रेन को साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था और ये दुनिया की सबसे ज्यादा वेट उठाने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन की जरूरत पड़ती है और इस ट्रेन की लंबाई 7.3 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले रॉकस्टार गेम्स ने GT6 के ट्रेलर को लॉन्च किया था, लेकिन एरियन कुरताज नाम के इस लड़के ने GT6 को हैक कर लिया, वो भी बिना किसी कंप्यूटर की हेल्प से। लेकिन इसके लिए इसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल रही है। ये लड़का लैप्सस ग्रुप हैकिंग का एक मेंबर है, जिसने पहले भी निविडिया एंड उबर जैसी कंपनीज को हैक किया है और इसी वजह से इन कंपनीज को $10 मिलियन का भी लॉस हुआ था। और GT6 के हैक से पहले इसे एक होटल में पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर रखा गया था और बिना किसी लैपटॉप के इसने Amazon फायर स्टिक और स्मार्टफोन और कीबोर्ड और माउस की हेल्प से सितंबर साल 2022 में GT6 की 90 वीडियोस लीक कर दी थी और रॉकस्टार गेम्स को धमकी भी दी थी कि अगर ये उनसे कांटेक्ट नहीं करते तो ये उनके सोर्स को भी रिलीज कर देगा। और इस हैक के बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फिर भी इस हैक से रॉकस्टार गेम्स को $5 मिलियन का लॉस हुआ था। फैक्ट नंबर 6, गौतम अडानी अपना खुद का प्राइवेट ग्रीन पार्क बना रहे हैं, जो सिंगापुर कंट्री से भी बड़ा होगा और स्पेस से भी विजिबल होगा। अडानी वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात के रेन ऑफ कच्छ में बना रहे हैं और इसका नाम खोवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है और ये पार्क 72,000 एकड़ में बन रहा है और इस पार्क से 30 गीगावाट जितना पावर जनरेट होगा और ये पावर 2 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा और इस पार्क को बनाने में $2.26 बिलियन यानी 19,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा बर्ड देखा है जो कि हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी स्विमिंग कर सकता है? तो ये है पफिन बर्ड और ये नॉर्थ एंटार्कटिक ओशन में पाए जाते हैं और ये बर्ड छोटी मछलियों को शिकार करने के लिए पानी में 20 फीट गहराई तक चले जाते हैं और ये हवा में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं और इनकी कलरफुल चोंच की वजह से इसे ओशन पैरेट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, कोट और ब्लेजर में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों जो कोट होता है वो एक सूट का हिस्सा होता है जिसमें पैंट भी शामिल होती है, लेकिन ब्लेजर अलग से खरीदा जाता है और इसे किसी भी जीन्स या पैंट के साथ मैच किया जा सकता है और इसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों जगहों पर पहना जा सकता है। लेकिन कोट हमेशा सूट के साथ पहना जाता है और इसे फॉर्मल माना जाता है और कोट ज्यादातर डार्क कलर के होते हैं, लेकिन ब्लेजर का कलर हल्का भी हो सकता है और कोट को नॉर्मली टेरिकोट और वुलन टेक्सटाइल में बनाया जाता है, लेकिन ब्लेजर किसी भी फैब्रिक का बन सकता है। फैक्ट नंबर 3, हमारी आंखों की दोनों पलकें एक ही साथ क्यों झपकती हैं? तो दोस्तों एक साथ पलकें झपकना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसे हम रोक तो सकते हैं लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। और अगर इसके साइंटिफिक रीजन की बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें दोनों एक दूसरे के पास होती हैं और इनके बीच में एक ही नस होती है जो दोनों आंखों तक जाती है और वही नस ब्रेन तक जाती है जो पलक झपकाने का मैसेज देती है और इसी रीजन की वजह से दोनों पलकें साथ में झपकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो कि घर तो है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता? तो दोस्तों ये घर लंदन में है और इसे लंदन इनविजिबल हाउस नाम से जाना जाता है और ये रिफ्लेक्टिव पैनल से बनाया गया है जिसकी वजह से ये घर किसी बड़े शीशे की तरह लगता है, लेकिन घर में बैठे लोग बाहर की सारी चीजें देख सकते हैं और जो इस घर के सामने से डेली गुजरते हैं उनका कहना है कि उन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ कोई घर भी है। फैक्ट नंबर 1, हम इंडिया के लोगों में सर हिलाकर जवाब देने की आदत क्यों होती है? तो दोस्तों हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम केवल इंडियंस ही समझ सकते हैं और अगर कोई बाहर कंट्री का पर्सन हम लोगों से आकर इंटरेक्ट करता है तो उसे चीजें समझने में काफी टाइम लगता है और हम इंडिया के लोग अपना सर हिलाकर बहुत सी बातें कह देते हैं जिसको बोलने के लिए कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता और इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया कल्चर के अकॉर्डिंग हम इंडिया के लोग किसी भी चीज को जल्दी मना नहीं कर पाते और ऐसे में हम इसे जेस्चर यानी इशारों में बताते हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।